नमस्कार छात्रों, आज हम 10वीं कक्षा का हिंदी का आगे का पाठ समझ कर लेंगे और उसको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। नमस्कार छात्रों, देखिए यहाँ पर हम और एक चीज़ देखेंगे कि कैसे दूसरे परिच्छेद पर आधारित आपको कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। देखो, परिच्छेद क्रमांक 2 यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 3 पर यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है। हम पहले सर्वप्रथम उसको पढ़ेंगे। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्रायः एक साथ ही ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उससे घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद भी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए वह कुछ पैसे जुटा लेता था। नौकरी के अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ-पूछ, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? देखो कहाँ से कहाँ तक पैराग्राफ है। हमने ध्यानपूर्वक इसको पढ़ा है। अभी परिच्छेद क्रमांक के आधारित हम इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर ढूंढेंगे और उनको लिखेंगे। परिच्छेद से प्राप्त ज्ञान सिंह संबंधी जानकारी। कारखाने में काम करना। दूसरा है मवेशी पालने का शौक। उदार विचार वाला, अब नौकरी से अवकाश प्राप्त। कभी कभी 2 ही बातें दी हुई होती है, उसमें से हमने छांट कर लिखनी होती है बातें, तो ढूंढ कर लिखना है। कभी भी ऐसे आपको प्रश्न का उत्तर डायरेक्ट नहीं रहता है परिच्छेद में, तो उस परिच्छेद से प्राप्त ज्ञान सिंह संबंधी जानकारी। अब यहाँ पर 4 दिए हैं तो 4 ही होनी चाहिए। वहाँ पे ऐसे तो नहीं देंगे कॉलम वाइज की 1 2 3 4, ऐसे कभी नहीं होता है। आपको उसमें से ढूंढ कर लिखना होता है। तो परिच्छेद से प्राप्त हमें क्या क्या जानकारी मिलती है वही वहाँ पर ढूंढनी है और उसको लिखना है। जैसे देखो यहाँ पर लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही के बाद आता है, वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे। अभी देखो परिच्छेद से प्राप्त ज्ञान सिंह संबंधी जानकारी। तो ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी थे।
वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। दूसरा, और फिर है तीसरी बात, एक साथ ही ड्यूटी पर जाते। चौथी बात, और एक साथ ही घर लौटते जब नौकरी से। ये भी बातें आप लिख सकते हो। फिर उसको मवेशी पालने का शौक, ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती, यह भी उसका उत्तर हो सकता है। लेकिन मुख्य बातें हमें हमेशा बतानी चाहिए। अब उसको नौकरी से अवकाश प्राप्त होने वाला था। देखो यहाँ पे आगे की ओर यह बातें दी गई है पैराग्राफ के अंदर, आप भी लिख सकते हो। उसी तरह से यहाँ पर ज्ञान सिंह द्वारा पाली हुई गाय की विशेषता क्या है? गाय अधेड़ उम्र की थी, वह बहुत अधिक दूध देती थी। जब ज्ञान सिंह के पास वो गाय थी तब उसकी विशेषताएं क्या थी? जब आप यह पैराग्राफ पढ़ते हो तो उसके अंदर बहुत सी उसकी विशेषताएं भी बताई जाती है। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उसके घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद भी बाकी दूध क्या करते थे? गली के कुछ घरों में चला जाता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, तो उसको कुछ दर्रा और ये देने के लिए ही वह करता था। जो प्रश्न पूछा गया है उसको लेकर हम पढ़े। अभी तक तो हम पाठ को इसलिए पढ़ते थे कि हमें समझ आ जाए। अभी इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें इससे पता चल जाए कि इसके अंदर उत्तर कहाँ छिपा हुआ है। गलत वाक्य सही करके लिखिए। अब यहाँ पे एक गलत वाक्य दिया गया है, उसको सही करके लिखना है। करामत अली पिछले 4 सालों से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। जब भी कोई इस तरह से वाक्य दिए जाते हैं तो उसको ढूंढना होता है। यहाँ पर कौन सी चीज़ ढूंढनी है? देखो, क्या सच में वो 4 साल से गाय की सेवा करता चला आ रहा था करामत अली? नहीं। अभी देखो यहाँ पर करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था, तो यह वाक्य गलत है। अब काफ़ी बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पे गलत लिख देते हैं। पहले प्रश्न को ठीक से पढ़ो, गलत वाक्य सही करके लिखिए। तो करामत अली पिछले 4 सालों से गाय की सेवा करता चला आ रहा था, ये वाक्य गलत है। करामत अली पिछले 1 साल से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। फिर है दूसरा, करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान हुआ। क्या ये वाक्य सही है? नहीं। कैसे क्या नहीं? हमने पाठ को पहले भी पढ़ा था। तो देखो, इत्मीनान तो उसको हुआ नहीं, तभी तो वो अपनी चारपाई से उठकर उसके पीछे आ गया, उसको देखने, उसको सहलाने। जो हमने पहले ही यहाँ पर देख रखा है, एक दूसरे की यहाँ पर लिंक है। समझ गए? अभी देखो यहाँ पर करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ, माना दूसरा वाक्य भी गलत है। उसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। फिर है ज्ञान सिंह को, अभी संजाल पूर्ण कीजिए। किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है? ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें। ज्ञान सिंह के बारे में पूछा है तो वही बात हमने बतानी है। मवेशी पालने का शौक, उसके घर के दरवाजे पर गाय या भैंस बंधी रहती। 3 साल पहले उसने अधेड़ उम्र की एक जर्सी गाय खरीदी। और फिर दूसरा है, परेशानी होने पर भी वह लक्ष्मी गाय को नहीं बेचता। ये सब पाठ के अंदर दी गई, परिच्छेद के अंदर दी गई हुई बातें हैं। तो पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें, ज्ञान सिंह के संबंधित बातें नहीं। पहले इसमें हमने देखा कि ज्ञान सिंह की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में पूछा गया, परिच्छेद से प्राप्त ज्ञान सिंह संबंधी जानकारी। लेकिन अभी ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें हमने यहाँ पर बतानी है।
तो यहाँ पर है मवेशी पालने का शौक। उसके घर के दरवाजे पर गाय या भैंस बंधी रहती। 3 साल पहले उसने अधेड़ उम्र की एक जर्सी गाय खरीदी। परेशानी होने पर भी वह लक्ष्मी गाय को नहीं बेचता। फिर है उत्तर लिखिए में ज्ञान सिंह की समस्याएं। क्या? नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का मकान खाली करना था। उसके जीवन में भी क्या क्या समस्याएं थी। और दूसरा वह यह था कि लक्ष्मी को वह अपने साथ नहीं ले जा सकता था। अभी देखो किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। ज्ञान सिंह के दूध बेचने के उद्देश्य। हमने इस पैराग्राफ को शुरू में ही बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा था, तो इसमें उत्तर बताया गया है कि लक्ष्मी इतना अधिक दूध देती थी कि घर की जरूरत पूरी हो जाने पर भी काफी दूध बच जाता था। फिर है दूध बेचकर ज्ञान सिंह लक्ष्मी को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। फिर है मुद्दों के आधार पर आकृति पूर्ण कीजिए। नाम लक्ष्मी, उम्र अधेड़ उम्र, नस्ल जर्सी, स्थिति बूढ़ी हो जाने के कारण अब दूध देना बंद कर दिया था। देखो जो वर्णन आया है पाठ के अंदर वही वर्णन हमने यहाँ पर बताना है। उसी तरह से देखो अब हम 21 आधारित हमने इसके उत्तर लिखे हैं। यहाँ पे काफ़ी बच्चे एक ही भूल कर देते हैं। नाम बोलने पर कोई कोई यहाँ पे गाय भी लिख देता है, लेकिन गाय का यहाँ इस पाठ के अंदर एक विशेष नाम है। उसी तरह से उम्र, अभी करामत अली की गाय का वर्णन, पहला जो यहाँ पे संजाल पूर्ण करो में सबसे पहला प्रश्न है, इसके आधारित ही उसके उत्तर लिखने हैं। तो उम्र के लिए भी यहाँ पे देखो अधेड़ उम्र है, तो यहाँ पे उम्र बोलने के बाद बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि अधेड़ क्या है। अधेड़ माना आधी जिसकी उम्र हो चुकी है, बीत चुकी है। तो ये बच्चों को समझ नहीं आता है, तो बच्चे क्या लिख देते हैं, अपने मन से कुछ भी लिख देते हैं या फिर गलत उत्तर लिख देते हैं। नस्ल जर्सी, नस्ल माना प्रजाति, जाति कौन सी है वो वहाँ पर लिखनी है। गाय की भी प्रजाति होती है, तो यहाँ पे कौन सी नस्ल, क्योंकि ये करामत अली की गाय का वर्णन है। अभी उसका नाम, उसकी उम्र, उसकी नस्ल, उसी तरह से उसकी स्थिति। अब कोई कोई न स्थिति की जगह पे जर्सी लिख देता है, कोई यहाँ पर बूढ़ी लिख देता है नस्ल, या फिर उम्र में बूढ़ी लिख देता है, तो ये गलत है। पैराग्राफ को आपको बार बार पढ़ना है और उसी हिसाब से यह लिखना है। बूढ़ी हो जाने के कारण अब दूध देना बंद कर दिया था। फिर है शब्द संपदा। समानार्थी शब्द हमने इनके लिखने हैं। गाय माना धेनु, जरूरत माना आवश्यकता, बरस माना साल, दूध माना दुग्ध। निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलकर लिखिए। एक निशानी निशानियाँ, समस्या समस्याएं, बेटी बेटियाँ, जरूरत जरूरतें। परिच्छेद में प्रयुक्त उर्दू शब्द ढूंढकर लिखिए। मवेशी, शौक, जरूरत और खुशनसीबी। यह उर्दू शब्द परिच्छेद के अंदर आए हुए हैं। अभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, स्वमत अभिव्यक्ति। पशुपालन के विषय पर 6 से 8 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। आदि मानव जब से एक स्थान पर समूह बनाकर रहने और खेती करने लगा, तभी से मनुष्य और पशुओं का साथ रहा है। कृषि कार्य में उसे कई पशुओं को पालतू बनाना पड़ा था। भारतीय समाज में पशुपालन की परंपरा तभी से चली आ रही है। देश के प्रत्येक कृषक की यह इच्छा रहती है कि उसके पास बैलों की एक जोड़ी हो। और एक गाय अवश्य हो। ये जानवर उसके लिए मात्र खेती में काम आने वाले, दूध देने वाले, सवारी तथा रखवाली के काम आने वाले ही नहीं होते, वरन ये कृषक परिवार का अभिन्न अंग होते हैं। घर के सभी सदस्यों को इनसे अत्यंत प्रेम होता है। ये अपने बच्चों के समान इन पशुओं के खानपान और इनकी
सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। देखो किस तरह से प्रश्न पूछा गया है और उसका उत्तर पशुपालन के विषय पर 6 से 8 पंक्तियों में अपने विचार लिखने हैं। इसी के साथ साथ आप बच्चे भी जो सोचते हैं वह यहाँ पर लिख सकते हैं। धन्यवाद।